गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आगे देखेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो हमने वाटर का तो देखा, इस तरह से अब हमें आगे अब मिनरल का देखेंगे। तो प्लांट्स क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है। ओके चलो, और वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं उसको, सॉइल में से। तो अब हम देखते हैं अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। तो ये जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो रूट से एब्जॉर्ब नहीं होते वाटर की तरह। वाटर कैसे रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इजीली, उस तरह से मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्यों, तो उसकी दो वजह है। तो पहली वजह क्या है, तो कि जो सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयन फॉर्म में होते हैं। ओके, सो आयन फॉर्म में होते हैं ये मिनरल्स, इसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। ओके, और दूसरी वजह क्या है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मिनरल्स का, ओके, जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारे प्लांट के रूट्स में ज़्यादा होता है और सॉइल में कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर एक्टिव होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ATP के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, इतना समझ में आ गया। क्या होगा, ये जो मिनरल्स होता है वो आयन फॉर्म में होता है, इसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, और जो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रूट्स में ज़्यादा होता है, सॉइल में कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पे मिनरल्स का किस तरह से होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसकी वजह से यहाँ पे ATP एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, और एक दूसरी बात, जब ऑस्मोसिस होकर वाटर जब ट्रांसपोर्ट होता है रूट से, तब उसके साथ साथ कोई बार मतलब कुछ ना कुछ मिनरल्स भी उसके साथ रूट में आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आयंस होते हैं, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं उसका दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक तो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, तो आपको इतना क्लियर है। तो ये जो मिनरल्स होते वो रूट से एक्टिवली एब्जॉर्ब होके जो एपिडर्मल सेल होते उसके साइटोप्लाज्म तक तो इजीली पहुंच जाते, लेकिन उसके बाद जो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो एंडोडर्मल सेल। वहाँ पे क्या होगा, तो ये जो रूट्स प्लांट के मतलब ये जो रूट के अंदर एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं उसमें, उसके मेम्ब्रेन में। ओके, तो ये क्या करता है, तो सिलेक्टिव आयंस कोई अंदर से जाने देगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। जो साइटोप्लाज्म था एपिडर्मल सेल का, वहां तक तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होके चले जाते हैं इजीली। ओके, पर उसके बाद जो आता है एंडोडर्मल सेल, वहां पे क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन्स हो गए। ओके, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो वो क्या करते हैं, तो वो सिलेक्टेड जो आयंस होते हैं उसे वहां से अंदर जाने देते हैं। ओके, तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स है उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल पॉइंट्स। तो वो आगे क्या करेगा, क्वांटिटी एडजस्ट करेगा कि कुछ मटेरियल को ही मुझे अंदर जाने देना है, सबको अंदर नहीं जाना, वो क्वांटिटी यहाँ पे एडजस्ट करता है। ओके, तो एंडोडर्मल सेल की ये आपको बात याद रखनी है। और एक बात नोट करनी है यहाँ पे, तो वो क्या है, तो हमने आगे देखा था कि एंडोडर्मल सेल्स में वो सुबेरियन मटेरियल की बनी हुई है, जो कास्पेरियन स्ट्रिप वाला आया था, देखा था ना हमने आगे। ओके, तो उस सुबेरियन की वजह से यहाँ पे फिर आगे मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन से वो क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन में ही होगा। ओके, तो आपका ये मिनरल आयंस के बारे में कंप्लीट है। तब हम आगे दूसरा देखते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। तो अब जब आगे जो ये मिनरल आयन थे वो जाइलम में आएंगे। ओके, तो जाइलम में आएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, उससे आगे फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन स्टेम में होगा। ओके, तो स्टेम में ये किस तरह से होगा, तो थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से। ओके, तो आपको इतना क्लियर होगा ना। देखो यहाँ हमने आगे देखा था कि एंडोडर्मल सेल से फिर आगे कहाँ जाएंगे, वो जाइलम में। ओके, तो एंडोडर्मल से अब जाइलम में आ गए, तो जाइलम में से अब क्या होगा, स्टेम में वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो किसके थ्रू होगा, तो वो
ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू होगा। ओके, अब ये जो मिनरल साइंस होता है उसका जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर जहाँ पे ये मिनरल आयंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है? तो वो है अपाइकल एंड लेटरल, मेरिस्टेम्स, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड द स्टोरेज ऑर्गन। तो यहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स आयंस ट्रांसपोर्ट हो गए। ओके, और ये किस तरह से फिर जो चलो वहां तक तो पहुंच गए, बट वहां से फिर आगे ये फाइन वेन होगी उसके एंडिंग में से किस तरह से? तो वो थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दिस सेल्स। डिफ्यूजन से और सेल है वो एक्टिवली अपटेक करेगा, मतलब कि एनर्जी यूज करके उसे अपने अंदर खींच लेगा ये मिनरल आयंस को। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मिनरल आयंस है वो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज। तो रीमोबिलाइज क्या है? मतलब जो ओल्ड लीव्स होते हैं, जो अब मरने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर जो मिनरल्स बचे हुए होते हैं उसे क्या कर देते हैं? उसे यंगर लीव्स को दे देते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रीमोबिलाइज। प्लांट में इस तरह की सिस्टम होती है कि जो वो ओल्डर डाइंग लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? अब उसको पता है कि अब हम नहीं रहने वाले, तो वो क्या करते हैं? जो यंग लीव्स होते हैं उसे अपना मिनरल दे देते हैं। ओके, तो ऐसे कौन कौन से मिनरल्स कि वो इजीली मोबिलाइज, मतलब कि फटाफट से मोबिलाइज हो जाते हैं? तो वो है फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है एंड पोटेशियम है। और कौन से ऐसे है कि वो इजीली रीमोबिलाइज नहीं होते? तो वो है कैल्शियम। ओके, तो ये आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे एक एनालिसिस के बारे में बात की हुई है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जाइलम में से वो जो नाइट्रोजन ट्रैवल करता है वो इनऑर्गेनिक आयन में तो कुछ ही होता है, मतलब सम मिनरल्स होते हैं वो ही नाइट्रोजन के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि N+ के फॉर्म में। ओके, बाकी के सब कैसे होते हैं? तो बाकी के सब एमिनो एसिड्स और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, मतलब कि NH3, NH2 इस तरह के फॉर्म में वो होंगे। ओके, तो और एक बात यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसमें होते हैं। ओके, तो ये एनालिसिस के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये क्या कह रहा है कि वो जो नाइट्रोजन ट्रैवल करते हैं वो ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में होते हैं, वो ज़्यादातर कौन से फॉर्म में होते हैं? तो एमिनो एसिड्स के और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है? फॉस्फोरस एंड सल्फर भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, तब आगे हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले देखा था चैप्टर की शुरुआत में कि जाइलम में क्या होता है? तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन कुछ एनालिसिस ये बताते हैं कि ये इस तरह का कोई मतलब फिक्स नहीं है। ये जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बीच में वाटर, मिनरल, ये सब चीज़ का एक्सचेंज होता रहता है। ओके, तो ये आपको एक चीज़ बस ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ है वो यहाँ पे बताई है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक्स प्लेस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, इसके लिए ये बताना चाह रहा है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर दिया कि फ्लोएम है तो वहाँ पे फूड ही होगा, फूड के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये एनालिसिस इस तरह से बता रहा है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके बीच में भी ये मटेरियल्स होते हैं, मतलब वाटर होता है या कुछ भी होता है, मिनरल्स होता है, उसका एक्सचेंज होता रहता है। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपको एक बार रीड करना है और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना है।